हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को हाईकमान के नोटिस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अनिल विज ने हाईकमान के नोटिस का जवाब तो दे दिया, लेकिन तेवर ढीले नहीं पड़े। अनिल विज का जवाब पार्टी को उकसाने जैसा है। अब सवाल यह है कि अनिल विज आखिर सीएम सैनी से इतने खफा क्यों हैं? सवाल यह भी है कि क्या मंत्रिमंडल से अनिल विज की छुट्टी होने वाली है? यह रिपोर्ट देखिए और समझिए, और इसके बाद इसी मुद्दे पे चर्चा होगी एक वरिष्ठ पैनल के साथ। सीएम सैनी पर क्यों हमलावर थे गब्बर? अनिल विज को हाईकमान की चिट्ठी। गब्बर की मंत्रिमंडल से होगी छुट्टी। हरियाणा की सियासत में गब्बर सिंह के नाम से जाने जाने वाले और अक्सर सियासी गलियारों में चर्चा में रहने वाले अनिल विज पर एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में घमासान छिड़ा है। सवाल उठने लगा है कि क्या अनिल विज को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि हाईकमान ने हरियाणा सीएम के खिलाफ दिए बयानों को लेकर जब अनिल विज को एक नोटिस जारी किया तो मानो विज ने नोटिस से ऐसे खेला जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। हाईकमान के नोटिस का गब्बर सिंह पर कोई असर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब अनिल विज से सवाल किया गया कि पार्टी ने आपको नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, फिर रोटी खाऊंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। और हाईकमान के नोटिस को लेकर उन्होंने किया भी कुछ वैसा ही। नोटिस का जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा, मैं 3 दिन से बाहर गया था, बेंगलुरु से रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब दे दिया। रात मैंने समय से पहले जवाब भेज दिया। मुझे 3 दिन का समय दिया गया था। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का जवाब चाहिए तो मुझे बता दें, वो भी मैं लिख कर दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, सोच सका, मैंने लिख कर दे दिया। मैंने जो चिट्ठी लिखी उसे नष्ट कर दिया और चिट्ठी की कतरनी जेब में रखी है। इन्हें घर जाकर जला दूंगा। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री अनिल विज सीएम नायब सिंह सैनी पर हमलावर हो गए थे। इस दौरान विज ने कहा था कि जब से नायब सैनी सीएम बने हैं तब से वे उड़न खटोला से उतर नहीं रहे हैं। यहां तक कि रेप के आरोपों से घिरे मोहनलाल बड़हुली को भी हटाने की मांग अनिल विज ने की थी और कहा था कि हाईकमान को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के हाईकमान ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब एक्शन की तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये है कि गब्बर सिंह पर आगे क्या हो सकता है। पार्टी के दबाव में खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी सख्त कार्रवाई कर मंत्री पद छीन सकती है। हाईकमान से बातचीत के बाद पद पर बने रह सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान हो सकता है। बावजूद इसके अनिल विज ने अपने बयानों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन सवाल ये है कि अनिल विज आखिर सीएम नायब सिंह सैनी पर क्यों हमलावर थे? अंबाला के डीसी और एसपी को बदलना चाहते थे। 100 दिन सरकार के पूरे होने पर नाराज हो गए। 100 दिन में अनिल विज का सब्र का बांध टूट गया। फिर उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी पर हमला बोल दिया। भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया ने विज से मुलाकात की थी। अनिल विज ने कहा था भविष्य में ऑल विल बी वेल होगा। हालांकि अब सब कुछ वेल नजर नहीं आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली में संसद परिसर में जेपी नड्डा से चर्चा करेंगे। इस दौरान हरियाणा निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा और अनिल विज के सियासी भविष्य पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सवाल तो सबसे बड़ा अभी यही है कि अनिल विज का सियासी भविष्य क्या होने वाला है। क्या पार्टी कोई सख्त एक्शन लोगी या फिर यूं ही इसी बात को भी दरकिनार कर दिया जाएगा? हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें रेणु भाटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, मुन्ना खान प्रवक्ता है कांग्रेस के हमारे साथ, और राहुल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करूंगा। चंडीगढ़ से लेकर अगर दिल्ली की बात करें तो अभी ठीक है, अभी हमारे साथ राहुल नहीं है, कुछ देर में जुड़ेंगे। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु जी, अनिल विज का जिस तरह का रुख रहा है, बीजेपी क्योंकि बड़ी अनुशासित पार्टी कही जाती है और इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और अनिल विज के बीच की जो दूरियां हैं और जो बयानबाजियां हैं
वो बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या आप कोई बड़ा एक्शन पार्टी लेने वाली है अनिल विज पे? 0522। रेणु जी, आवाज मिल रही है? तो अभी मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि अनिल विज के बयान से पार्टी खफा है। उनको बकायदा नोटिस भी दिया गया, जवाब मांगा गया, अब जवाब भी उन्होंने दे दिया, लेकिन जवाब में क्या है ये नहीं बताया गया। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि वो हर एक्शन के लिए तैयार है। तो अब अनिल विज का सियासी भविष्य क्या होगा, एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, या फिर कोई एक्शन होगा, या फिर इस बात को भी साइड कर दिया जाएगा और फिर से हालात सामान्य होंगे। तो पार्टी सख्त कार्रवाई कर मंत्री पद छीन भी सकती है। हाईकमान से बातचीत के बाद पद पे बने रह सकते हैं अगर हाईकमान मान गया। तो अंबाला के डीसी और एसपी को बदलना चाहते थे अनिल विज। 100 दिन सरकार के पूरे होने पर वो नाराज हो गए। अब नाराजगी वाकई ये है या दिल में कुछ और है? कुर्सी की चाहत बहुत कुछ कहती है, तो क्या दिल में कोई टीस है? क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी उन्होंने जुबानी हमला बोल दिया था। बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया से अनिल विज ने मुलाकात भी की थी और अनिल विज ने कहा था भविष्य में ऑल विल बी वेल होगा, लेकिन यह इशारा क्या था यह साफ नहीं। तो सीएम चाहे तो मेरा मंत्री पद छीन ले, इस बात की भी हिदायत दी थी। और मुन्ना खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना जी, मामला तो बीजेपी का है, लेकिन कांग्रेस सब कुछ देख रही है, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली हो। अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच का जो जुबानी वार जो है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, आप बार बार अनिल विज जी की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं किरोड़ी लाल मीणा जी की भी बात नहीं भूलनी चाहिए। जिस तरीके से अभी जयपुर हो या हरियाणा हो, एक तरह से गदर मचा हुआ भारतीय जनता पार्टी में। और ये गदर आज से नहीं है, जब सैनी साहब मुख्यमंत्री बने थे तभी से ये गदर है। बेशक मीडिया न दिखा रहा हो, ये अलग बात है, लेकिन गदर जो है, जैसे मुख्यमंत्री बने अनिल विज बनना चाह रहे थे और अनिल विज नहीं बने, वहीं उनके जो स्वर थे वो बदले बदले स्वर नजर आए थे। जब शपथ समारोह के अंदर शपथ ग्रहण समारोह जो चल रहा था, अनिल विज ने वहां भी कहा था कि जो अभी हरियाणा प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री चाहिए था वो मुख्यमंत्री मिला नहीं है। तो इन बातों को सीरियस नहीं लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या शीर्ष नेतृत्व ने, मैं समझता हूँ, एक गलती हुई। अब जो है इनका सिर फुटा हुआ लाभ जब जग जाहिर हुआ है और सभी मीडियाओं पे चल रहा है कि अनिल विज का क्या होगा, किरोड़ी लाल मीणा का क्या होगा। तो मैं समझता हूँ अब जो दूसरों के ढोल में बजे नगाड़े में जो हाथ बटा रहे थे, अब ये खुद की पार्टी इनसे अब नहीं संभल रही है। कल तक मीडिया में ये चल रहा था कि एनडीए में, ये इंडिया गठबंधन में महाफूट के संकेत मिल रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी खुद की पार्टियां नहीं संभल रही, वो दूसरों पे आरोप प्रति आरोप लगा रहे। अनिल विज की बात हो रही है, किरोड़ी लाल मीणा की बात नहीं हो रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात नहीं हो रही, गुलाब सिंह कटारिया की बात नहीं हो रही। कितनी बातें छिपाई जाएगी? तो जो धरातल पे है, जो मीडिया अब दिखाना शुरू किया, मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का भी कि मीडिया ने दिखाया जो हकीकत है, जो सच्चाई है। मुन्ना जी, जो होगा देखिए, जो होता है उसको तो दिखाया जाएगा। कुछ चीजें पार्टी से बाहर आ जाती है, कुछ अंदर खाने में रहती हैं। तो जो चीजें पब्लिक होती हैं तो जाहिर सी बात है, नहीं भी होती तब भी उन पे कई बार चर्चाएं होती है। लेकिन सवाल ये, क्या आपको लगता है कि महत्वाकांक्षाएं अब ज्यादा बढ़ रही हैं बीजेपी में और इसलिए हर कोई चाहता है कि उनको बड़ा पद मिले? अनिल विज और नायब सिंह सैनी की इस लड़ाई को आप क्या कुर्सी की लड़ाई से तुलना कर रहे हैं? नहीं, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं आप राजेश जी, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। जिस तरीके से अनिल विज अंबाला से आते हैं चुन करके और बार बार उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए, मैं इतना कद्दावर नेता हूं, इतना पुराना मेरा इतिहास रहा है राजनीतिक कैरियर में, और उसके बाद एक नए नवेले मुख्यमंत्री को बना दिया जा रहा है जिसे हरियाणा की समझ नहीं, जिसे हरियाणा की किसान की समझ नहीं, जिसे हरियाणा की जवान की समझ नहीं, जिसे हरियाणा की जो आर्मी है उनकी समझ नहीं। तो सारी बातें अगर आप लोगे तो एक दर्द छलकता है, उसका स्वाभाविक भी है, दर्द छलकना स्वाभाविक है। इसलिए
क्योंकि लगातार उन्होंने कहा कि मैं 50 साल के करियर में जिस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, जिसके लिए मैं काम करता रहा, और जब आज कोई पद देने की बारी आई तो किसी दूसरे आदमी को अगर आप पद दोगे तो तकलीफ तो होगी। तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा है अब शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए कि हरियाणा कैसे संभाला जाए। तो आपको लगता है कि अब तक जो हालात, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, इन दलों में जो होते थे अब वही हालात बीजेपी में भी दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकते हैं? राजेश जी, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में जो उठापटक चल रही थी, बेशक मीडिया न दिखा रहा हो, लेकिन ये 1 साल से लगभग चल रहा है। मैं कह तो रहा हूं, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो या अनिल विज हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, गुलाब सिंह कटारिया हो, चाहे शुभम रस्तोगी हो, सारे मसले आपके सामने हैं। तो ये उठापटक बहुत काफी टाइम से चल रहा है। बस ये है जो शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से मीडिया पे कवर करके लोगों के जवान बंद करके बातों को जिस तरीके से दबाए रखा, मैं समझता हूं अब दबने वाली बात नहीं है, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। और अनिल विज हरियाणा का एक कद्दावर नेता है। ये कटु सत्य है कि उन्होंने योगदान जो राजनीतिक करियर में है उनका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने वहां सींचा है तो वो अनिल विज ही एक ऐसा शख्स है जिसने एक बाइक पे, कह तो रहे थे अपनी जीवन गाथा में कि एक बाइक की सवारी करके हमने पूरे हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, जो आरएसएस की विचारधारा थी, उसको मैंने घर घर पहुंचाया है। और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि अनिल विज में क्या बुराई थी? तो अभी भी बुराई पूछ रहा है, बताइए उसको बुराई। नहीं तो आपको लगता है अभी अनिल विज के खिलाफ एक्शन हो सकता है या फिर उनकी बात को माना जा सकता है? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, पार्टी हाईकमान ने नोटिस दिया, उन्होंने फिर उसका जवाब दिया, फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, क्या समझ आता है? क्या कुछ बड़ा हरियाणा में होने वाला है या फिर इस पे भी पर्दा डाल दिया जाएगा? राजेश जी, हमारे बिहार में कहावत है, उखड़ी में मूड़ी दे तो फिर समाट का डर कैसा। वो चावल उवल कूटते हैं ना, तो सर जब झुका ही दिया तो फिर तलवार का डर कैसा? वो तो बगावत तो कर ही लिए, अब उसको डरना क्या है? पार्टी नेतृत्व समझे, चाहे रखना हो रखे, किसी पद पे रखना हो या सस्पेंड करना हो या पार्टी से बर्खास्त करना हो, जो इच्छा है वो कर सकता है। लेकिन बगावत जो सुर है वो तो खुल करके सामने आ रहा है। तो अगर किसी तरह का भय होता, डर होता कि शीर्ष नेतृत्व हमें सस्पेंड कर सकता है, अगर हम बगावत करेंगे तो हमें पार्टी से बर्खास्त कर सकता है, तो आदमी तो ऐसा करेगा नहीं ना। वो तो सारी चीजें सोच करके ये बगावती सुर अपना है। या तो मंत्री पद उसे, या तो मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो उसे पार्टी से निष्कासित किया जाए। 2 ही ऑप्शंस होते हैं और दोनों ऑप्शंस पे उन्होंने विचार करके ही काम किया होगा, क्योंकि बहुत ही मजे हुए नेता है ये। कोई 2-4-10 साल वाले नेता नहीं है, 50 साल लगातार कैरियर रहा है, 73 साल की उम्र है उनकी। जिस तरीके से वो बता रहे, तो मैं समझता हूँ उनका जो निर्णय है बहुत ही सोच समझ करके लिया होगा। पार्टी अब क्या सोचती है इससे उसको नहीं फर्क पड़ने वाला। बिल्कुल मुन्ना खान, चूंकि मामला बीजेपी का है, लेकिन कई बार कांग्रेस के भी कई नेताओं से ऐसे हालात बने हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको अपने अनुभव पे क्या लगता है कि क्या उनको अभी पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? क्योंकि जिस तरह के बयान नायब सिंह सैनी के खिलाफ उन्होंने दिए, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दिए, या फिर पार्टी हाईकमान जो है वो कोशिश करेगा कि सुलह करा दी जाए, मामला फिर शांत हो जाए? तो ये चूंकि अभी शायद उनसे संपर्क टूट गया, मुन्ना खान बता रहे थे कि किस तरीके से अभी क्या हालात हैं और ये स्वाभिमान की लड़ाई है जो अब आर पार के मूड में आ चुकी है। अब चीजें बाहर आ चुकी हैं, सार्वजनिक हो चुकी हैं और इस पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और उस ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि आखिर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है और अब तक क्या क्या हुआ है। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टी के दबाव में खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं अनिल विज, ये भी हो सकता है। आगे क्या हालात बन सकते हैं? पार्टी सख्त कार्रवाई कर मंत्री पद भी छीन सकती है, ये भी हो सकता है अगर पार्टी एक्शन ले ले तो। दूसरी तरफ हाईकमान से बातचीत के बाद वो पद पे बने भी रह सकते हैं कि अगर ऊपर बात हो गई तो फिर अपने पद पे बने रह सकते हैं। अंबाला के डीसी और एसपी को बदलना चाहते थे अनिल विज, कई बार इसकी बात की गई, मांग की गई कि बदला जाए। 100 दिन सरकार के पूरे होने पे वो नाराज हो गए और नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया। 100 दिन में अनिल विज का सब्र का जो बांध था वो टूट गया और फिर उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी पर जुबानी हमला बोल दिया, वो भी तब जब दिल्ली में चुनाव थे और दिल्ली चुनाव में इसका नुकसान भी हो सकता था। बावजूद इसके उनका यह बयान आया। और राहुल हमारे संवाददाता दिल्ली से, राहुल
चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली में किस तरह की हलचल अनिल विज को लेकर? देखिए सर, मैं बता दूं कि हरियाणा भवन के जस्ट सामने मैं खड़ा हूं और स्पष्ट तौर पर आप ये देखेंगे कि ये पहली बार नहीं है जब अनिल विज ने जो है इस तरह का बयान दिया है। आधिकारिक रूप से कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बार ये निश्चित है कि ये जो राहें हैं इस बार अनिल विज की आसान नहीं होंगी, क्योंकि चंडीगढ़ का ये बयान उनका बहुत वायरल हुआ, जिन्होंने कहा कि मैं पहले घर जाऊँगा, उसके बाद ठंडे पानी से नहाऊंगा और फिर जवाब दूंगा। और आज उन्होंने फिर यही कहा कि मैं ठंडे पानी से नहाया, मैंने जवाब लिखा है। और 8 पन्ने का, मैं आपको बता दूं कि 8 पन्ने का उन्होंने जवाब दिया है। हालांकि ये नहीं निश्चित किया है कि उसमें जवाब में क्या कहा गया है, लेकिन ये जरूर एक बार को निश्चित कर दिया है कि मैंने ये लिखा है। उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने लिखा है कि अगर कोई और कुछ पूछना आप मुझसे चाहते हैं तो उसका भी जवाब मैं दे दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो तल्ख तेवर है अनिल विज के, जो जिस तरह से वो जाने जाते हैं, वो अभी तक कहीं ढिलाई या उसमें कोई वो नहीं है, माफी उस शब्दों में नहीं दिखाई दे रही जी। ऐसे में क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस ये कहता है कि वो हर एक्शन के लिए तैयार है, अगर पार्टी पद से हटाती है तब भी और अगर बनाए रखती है तब भी? यानी उनके हालात अभी ऐसे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। जी बिल्कुल, उनकी जो लैंग्वेज बता रही है, जो उनके तल्ख तेवर बता रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर भी दिया है कि अगर मुझे पार्टी से पद से हटा, मुझे कोई उससे गुरेज नहीं है और मुझे मंत्री पद का लालच पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो ऐसे में राहुल, क्या इस बार अनिल विज, चूंकि पहले भी देखिए इस तरह के बयान दे चुके हैं, अब क्या पार्टी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? क्या उनको पद से हटा सकती है, मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी की जा सकती है, या फिर इस मामले को भी पर्दादारी करके पूरी तरह से दबाया जा सकता है, समझौता कराया जा सकता है? अभी हालात क्या लगते हैं? देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, हालांकि मैंने आपको बताया कि आधिकारिक कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीजें दिख रही हैं उस तरह से दबी आवाजों में जो है वो खेमे में सुनाई दे रहा है। देखिए, एक चुनौती पार्टी के साथ और भी है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होना है नगर निगम का, वो भी एक बड़ी चुनौती है। इससे पहले जब उन्होंने बयान दिया तब दिल्ली चुनाव था, तो पार्टी कहीं ना कहीं इन चीजों में भी कहीं ना कहीं फंसी नजर आती है जब एक्शन की बात आती है। तो अगर चुनाव अगर शायद नहीं होता तो ये बड़ा एक्शन होने की बिल्कुल रूप से संभावना भी थी, लेकिन चूंकि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव है, एक बड़ी जो है वो चुनौती है पार्टी के आगे, तो पार्टी जो भी फैसला लेगी मुझे लगता है कि सोच समझ के लेगी, और यही दबी आवाजों में इशारे भी हो रहे हैं। चूंकि राहुल, बीजेपी को बड़ा अनुशासित पार्टी माना जाता है और कहा जाता है, और बहुत कम होता है कि इस तरह से बगावत खुल के सामने आए। क्या हाईकमान इस पे कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहा है? देखिए, ये जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने खट्टर से भी मुलाकात की है, कल ही उनकी इस में मुलाकात हुई है, और चूंकि नायब सिंह सैनी जो भी करना चाहते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष को साथ में रख के, लूप पर रख के, खट्टर को साथ में लूप पर रख के, पार्टी नेतृत्व जेपी नड्डा से भी उनकी कल मुलाकात हुई है। तो जो कुछ भी फैसला होगा पार्टी नेतृत्व जो है वो बड़े खुद सबूत के करेगा। मैंने आपको बताया कि चुनाव है, एक बड़ी चुनौती है, जो भी फैसला है वो बड़ा खुद सबूत के होगा। लेकिन अनिल विज के बयानों में कोई कमी, किसी प्रकार की जो माफी जो एक शब्दों में होती है वो नहीं है, वो एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अनिल विज जिस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, उसको देखते दिखाई दे रहा है कि शायद वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ठीक है राहुल। देवेंद्र प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बड़ी अनुशासित पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, लेकिन अब अनिल विज की और जो मुख्यमंत्री सैनी की लड़ाई है खुल के सामने आ चुकी है। क्या आला कमान भी नाकाम हो रहा है सिचुएशन को कंट्रोल करने में, और क्या बड़ा कोई एक्शन अनिल विज के खिलाफ लिया जा सकता है? देखिए राजेश्वर, अनिल विज का जो सिस्टम है, जो बयान देते हैं, कोई ये नया बयान नहीं है, इससे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो जिस तरह से देते हैं उसी तरह वापस कर लेते हैं। मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि पार्टी नेतृत्व जो डिसीजन करता है भारतीय जनता पार्टी का, वो सबके लिए मान्य होता है, वही लास्ट डिसीजन होता है, नेतृत्व के अनुसार ही पार्टी चलती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ या उनके ऊपर में या उनके अगेंस्ट जाकर कोई बयान व्यक्तिगत तौर पर दिया जाता है तो निश्चित इस पर सिर्फ कार्रवाई हो सकती है, इससे ज्यादा विचार करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत शानदार तरीके से सरकार चल रही है। और जिस तरह से हमने हरियाणा में ये बहुमत हासिल किया, तीसरी बार आए हैं। लेकिन देवेंद्र भाई, जब सरकार में ही मंत्री जब सवाल उठाए सरकार के काम पे ही 100 दिन पूरे होने पे और सिस्टम पे, तो फिर सवाल तो उठते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप ही के कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो क्यों सवाल उठा रहे? नहीं, देखिए, सवाल उठना लाजमी है। एक चीज और क्लियर करता हूँ आपको, एक चीज और राजेश सर बताता हूँ कि ये पारदर्शिता, इसको एक शब्द बोल सकते हैं। हमारी सरकार में विपक्ष क्वेश्चन उठाता है, दुनिया के सामने उठाता है, लेकिन अगर अपना कोई मंत्री हो, अपना कोई नेता है, अगर वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ज्यादा चाहता है,
तो उसकी बात सुनी जरूर जाएगी। अगर उसे लगता है कि कुछ कम हुआ है, वो ज्यादा चाहता है या और जरूरत है, तो हम निराश नहीं होते, हम और ज्यादा करके देंगे। अगर अनिल विज को लग रहा है कि सरकार में काम कम हुआ है, वरिष्ठ नेता है, कोई बात नहीं, आप देखिए तत्परता के साथ जो आपकी मांग है उनको पूरा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख, और राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की ये सियासी लड़ाई अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच का जुबानी वार जो है वो हाईकमान तक पहुंच चुका है, और अब हाईकमान इस पे क्या फैसला लेगा ये देखना बाकी है।